नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो कैंडिडेट सूचना सहायक के एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि सूचना सहायक के एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ का भी अपने वीडियो डिस्कस कर लिया है। पर आज क्या बात करेंगे, आज टाइपिंग से संबंधित बात करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम जब टाइपिंग कर रहे हैं सूचना सहायक के लिए, सूचना सहायक में आपको पता है जो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो इसके लिए कैंडिडेट बहुत सारे परेशान हैं कि जब इंग्लिश वाले टाइपिंग करते हैं तो हिंदी भूल जाते हैं और हिंदी वाली करते हैं तो इंग्लिश भूल जाते हैं। दोनों को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे दोनों में स्पीड बढ़ाई जाए, क्योंकि आपको दोनों टाइपिंग होनी है। 15 मिनट मिलेंगे हिंदी के लिए और 15 मिनट मिलेगी आपको इंग्लिश के लिए। तो आपको दोनों ही क्वालिफाई करनी पड़ेगी, चाहे आपके कितने ही नंबर क्यों ना हो। ये एक तरह का क्वालिफाइड टेस्ट है। इसके नंबर तो नहीं जुड़ने वाले हैं, बट आपको क्वालिफाई करनी है हिंदी और इंग्लिश की, चाहे आपके कितने ही नंबर हो। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप कंपटीशन या रिजल्ट की रेस से बाहर हो जाओगे। अब रिजल्ट अभी आया नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा कि कब तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आ जाता तो हम टाइपिंग स्टार्ट कर देते। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी टाइपिंग कर रहे हैं, वो बिना वेट किए हुए रिजल्ट का। रिजल्ट आ जाएगा, आप वेट मत करो, आप अपनी टाइपिंग जारी रखो। बट अपन बात करेंगे मेन हिंदी और इंग्लिश की। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कंटिन्यू क्या करते हैं, लगातार इंग्लिश की टाइपिंग करते जाते हैं और इंग्लिश में उनकी अच्छी स्पीड हो जाती है। और हमारा जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है उसका जो कीवर्ड होता है, कीबोर्ड होता है हमारा, वो ही इंग्लिश में ही होता है। तो हमें परेशानी नहीं होती, हम जल्दी जल्दी इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्टिंग में से देखते हैं, फिर अब हम हमारी हैबिट हो जाती है और हमारी आदत में आ जाता है और हम इंग्लिश में करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हिंदी वाली क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्योंकि हिंदी वाली इसलिए डिफिकल्ट है, हिंदी में आपको मात्राएं लगानी है, हाफ आधा शब्द है वो यूज करना है। जैसे आधा शय कैसे लिखा जाएगा, रह की मात्रा ऐसे कैसे लगेगी, ये मात्राएं लगानी है। ई की मात्रा है, ऊ की है, ऐसी जो मात्राएं हैं इस करके वर्ड लिखने होते हैं। तो टाइम भी ज्यादा लगता है, स्पीड भी कम आती है और डिफिकल्ट भी है। तो इनको कैसे मैनेज किया जाए। बोल रहे कि सर अगर सूचना सहायक में पर मिनट 35 वर्ड मांगे गए हैं तो हम तो पर मिनट 50 वर्ड कर लेते हैं, कोई बोल रहे हम 40 कर लेते हैं, हमारी तो इतनी स्पीड आ रही है पर मिनट इंग्लिश में। बट हिंदी में तो हमारी सर 15 वर्ड ही आ रही है पर मिनट, 15 वर्ड ही आ रही है पर मिनट। इसको कैसे मैनेज करें। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे नहीं है कि आप एक से काम चला लोगे, एक से आपका काम नहीं चल सकता। वहां आपको कोई एक चीज का ऑप्शन नहीं होगा कि आप हिंदी में करना चाहते हो इंग्लिश में, आपको दोनों ही पास करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश की कमांड अच्छी कर ली, अच्छी बात है इंग्लिश में कमांड अच्छी है, बट आपको हिंदी को भी तो सुधारना पड़ेगा ना। अब एक काम करो, अभी भी आपको कंफ्यूजन है, आप मार्केट जाओ या आप फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाओ, कहीं भी जाओ, आप गूगल से डाउनलोड करो हिंदी के कीवर्ड को, पेज डाउनलोड करो उसका, उसके और उसमें कौन सी मात्राएं कहाँ पे होती है, क्या होता है, उसको अपने जहां आप टाइपिंग करने बैठते हो अपने लैपटॉप के पास उस पेज को चिपा लो लाके, जिससे आपको ऐसे कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि आप बार बार आपको जब वहां कीवर्ड मिलेगा तो उस पे ऐसे थोड़ी है कि हिंदी लिखी होगी या इंग्लिश लिखी होगी। बहुत सारे कीवर्ड तो ऐसे आते हैं, मोस्टली उस पे इंग्लिश ही होती है, बहुत सारे पे दोनों चीज लिखी होती है। और वहां तो एग्जाम सेंटर में जो कीबोर्ड होगा वो बहुत पुराना होगा, उसको यूज कर करके उसके तो बटन ही घिसे होंगे, उस पर कुछ नहीं दिखेगा, आपको पता नहीं होगा कहाँ पे ए लिखा है और कहाँ पे आ लिखा हुआ है, कहाँ पे क है और कहाँ पे ख है, कहाँ पे जड है, ये सब चीजें आप भूल जाओगे। बहुत सारे कीबोर्ड पे तो ऐसा लिखा ही नहीं होता, मिट जाते हैं यूज कर करके, इतने पुराने हो जाते हैं। तो इंग्लिश वाली तो आपके हैबिट में है। हिंदी वाले के लिए मैं बता रहा हूं, एक पेज का प्रिंट निकालो, अपनी सीट के पास चिपाओ उसको, और उसको चिपा के सीट के पास जब आप टाइपिंग करते हो, आपको ऐसे स्टार्टिंग में तो आपको देख के करनी, हैबिट में तभी आएगा धीरे धीरे कि हिंदी के वर्ड इस कीबोर्ड पे कहाँ पे लिखे हुए हैं।
जब हैबिट में आ जाए तो उसके बाद उसको बिना देखे करने की आप कोशिश करें। जब बिना देखे आपकी स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे, तो आपको बहुत सारे वर्ड है जिनमें कंफ्यूजन रहेगा, बहुत सारी मात्राओं को लेके, बहुत सारे हाफ वर्ड लगाने के लिए, बहुत सारी ऐसे अलग तरह के वर्ड होते हैं या अलग तरह की मात्राएं होते हैं, व्याकरण के शब्द होते हैं जिनको हम इजीली नहीं लिख पाते हैं। उनके लिए आप उस पेज का सहारा लेना और आपकी हैबिट में आ जाएंगे धीरे धीरे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे हिंदी वाला और कौन सा वर्ड इंग्लिश वाला कहाँ पे है। तो आप डेली ऐसे करो, कम से कम मेरा मानना है दिन में 24 घंटे हैं, अभी आपके पास कोई काम नहीं है, अभी आपको स्पीड बढ़ानी है, आपके चाहे कितने ही अच्छे नंबर है, दोनों पेपर क्वालिफाई करने हैं, डेली 2 घंटे इंग्लिश की टाइपिंग करो। क्योंकि इंग्लिश तो आप बोल रहे हो हमारी बहुत अच्छी है, बट अच्छी कैसे, जब आप हिंदी की करोगे, हिंदी वाली हैबिट में आ जाओगे तो आप इंग्लिश वाली भूलने लग जाओगे। और डेली ही 2 घंटे हिंदी की टाइपिंग करो, डेली 2 घंटे हिंदी की टाइपिंग करो। जैसे एक एक घंटा सुबह कर लिया हिंदी और इंग्लिश की, जैसे सुबह खाना वाना खा के अपना आराम से, फिर दोपहर को मत करो, रेस्ट करो, जो भी करना है वो करो, फिर शाम को कर लो 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा हिंदी। अगर आप डेली 2-2 घंटे हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करोगे, अभी आपके पास टाइमिंग है, वैसे भी बोर्ड ने खुद बोला है रिजल्ट आने के बाद हम 60 दिन का टाइमिंग देंगे, रिजल्ट की अभी कोई परमिशन नहीं है। जैसे भी कोई और अपडेट होगी रिजल्ट से लेके तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बट अभी आपका मेन टारगेट क्या है, हिंदी और इंग्लिश में हमारी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब त्रुटि कम से कम हो, एरर कम से कम आए, वर्ड मिस्टेक कम से कम हो। ये सब चीजें होगी तभी आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि आगे जो नेक्स्ट भर्ती आएगी पता नहीं कितने टाइम बाद आएगी, 3-4 साल बाद आएगी, उसके बाद और कंपटीशन बढ़ जाएगा, दिनों दिन कंपटीशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। और आजकल हर बच्चा स्टार्टिंग में जब कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, सबसे पहले लैपटॉप ही लेके आता है और हर बच्चे का टाइपिंग स्पीड बढ़ रही है। तो जैसे जैसे कंपटीशन आएगा आगे तो टाइपिंग स्पीड बच्चों की बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे सबके पास आ रहा है, ये चीजें नेसेसरी हो रही है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि हमें सिलेक्शन लेना है इसी साल इसी एग्जाम में। जब लेना ही है तो क्यों वेट करना है बार बार। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखो, वर्ड मिस्टेक का बहुत ध्यान रखना है, इंटर कहाँ पे दबाना है, बैक स्पेस कहाँ पे दबाना है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। तो आज के लिए ये अपडेट थी। आपके पास कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें, टेलीग्राम में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।